भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84। पाक कुरान से ज्ञान। नोट: पाक कुरान की जो आयतें इस पुस्तक में प्रमाण के लिए लिखी गई हैं, उनकी पाक कुरान से ली गई फोटोकॉपियां इसी पुस्तक के पेज नंबर 229 पर लगी हैं। कृपया मिलान के लिए वहां पर पढ़ें। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक ही है। बाइबल और कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह एक ही है। वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल जो हजरत आदम को भी मिला उसको भी भ्रमित किया, हजरत मूसा को मिला और हजरत मूसा के ऊपर उसने तौरात नाम की आसमानी पुस्तक नाजिल की। उसके बाद वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही शैतान, वही काल, वही ब्रह्म क्षर पुरुष हजरत दाऊद को मिला और हजरत दाऊद के ऊपर उसने आसमानी पुस्तक जबूर नाजिल की। वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही शैतान, काल, ब्रह्म फिर ईसा मसीह को मिला और ईसा मसीह के ऊपर उसने वही आसमानी पुस्तक इंजिल नाजिल की। और वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही शैतान, वही काल, ब्रह्म क्षर पुरुष हजरत मोहम्मद जी को मिले 1400 साल पहले और उनके ऊपर वही आसमानी पुस्तक कुरान शरीफ नाजिल की, उसकी आयतें नाजिल की। तो इन चारों पुस्तकों का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है वो एक ही है। ये शैतान है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, हम इस काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं, क्षर पुरुष के लोक में रह रहे हैं। इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं तपस्या करके उस ओरिजिनल खुदा से, अल्लाह कबीर से। और इसने हम सबको भ्रमित किया। हम सब पहले उसी अल्लाह कबीर के पास रहा करते थे, शतलोक में, 7वें आसमान पर, जन्नत में, सचखंड में। इसने तपस्या करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए और हम सब आत्माओं को इसने बहकाया कि आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सबको शतलोक से भी अच्छा सुख दूंगा। हम नादान आत्माएं अपने इबादही अल्लाह, इबादही कबीरा, उस ओरिजिनल खुदा को त्याग कर इस काल में आस्था लगा बैठे शैतान में। और अंत में फिर इस शैतान ने उस शतलोक में ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उस खुदा ने इस शैतान को दुर्गा सहित 21 ब्रह्मांड देकर हम सभी आत्माओं को दुर्गा के अंदर प्रवेश करके और इसके 21 ब्रह्मांड में भेज दिया। यहां पर ये 21 ब्रह्मांड सतलोक से टूटकर विमान की तरह 16 संकोश की दूरी पर आकर रुक गए। ये अलग से 21 ब्रह्मांड यहां पर पैक कर रखे हैं। इन 21 ब्रह्मांडों में आप और हम सभी फंसे पड़े हैं यहां पर। और अब ये आप और हमारे ऊपर, हम आत्माओं के ऊपर, उस कबीर की आत्माओं के ऊपर अब ये काल डुप्लीकेट अल्लाह बनके अपना राज कर रहा है। ओरिजिनल खुदा अल्लाह कबीर ने इसको एक श्राप दे दिया कि आज के बाद तू रोजाना 1 लाख आत्माओं के सूक्ष्म शरीर की वासना को खाया करेगा। जो लोग जितने ज्यादा कुकर्म करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, नशा करेंगे, चोरी करेंगे, गंदी नजर से बहन बेटियों को देखेंगे, ब्याज लेंगे, जुआ खेलेंगे, उनके अंदर एक सूक्ष्म वासना जमा हो जाएगी। जैसे आदमी जुआ खेलता है, जुए में जीत जाता है, उसको जो खुशी होती है उसकी वासना उसके सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाती है। इंसान संभोग क्रिया करता है, जो झूठा सुख वो प्राप्त करता है, उसकी वासना ये मन ग्रहण करता है, आनंद इस मन को आता है। हम जीभ पर कोई भी मीठी वस्तु रखते हैं, हमें आनंद आता है। वो जीभ को आनंद नहीं आ रहा, शरीर को आनंद नहीं आ रहा। शरीर के अंदर जो मन रूप में जो शैतान डुप्लीकेट अल्लाह बैठा है वो ले रहा है उस वासना को। तो ये जितने भी प्रकार के कुकर्म है, ये जितने भी ये व्यंजन हैं जो उस अल्लाह की तरफ से नहीं हैं, ये मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू का यूज करना, भांग, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, ये गुटखा, ये शैतान ने जबरदस्ती अपने भोजन के लिए ये जबरदस्ती आप और हमारे पीछे लगा दिए। अन्यथा ये इंसान का भोजन नहीं है। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमारे सूक्ष्म शरीर में वो वासना कैसे जमा होगी, वो मैल कहां से आएगा? वो मैल खाने का है तो इसको श्राप लगा हुआ है। प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष जो शरीर छोड़ेंगे, चाहे किसी भी धर्म का हो,
तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है ये तो यहीं रह जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। इसके अंदर ओरिजिनल ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर है। जैसे सर्फ जब अपनी केचुली छोड़ता है तो वो केचुली सर्फ नहीं होता, उस केचुली से बाहर जो सर्फ निकल गया वो ओरिजिनल सर्फ है। तो मरने के बाद ये शरीर तो हम यहीं छोड़ देंगे, ये तो एक केचुली है। इसके अंदर जो ओरिजिनल सूक्ष्म शरीर है एज इट इज ऐसा ही है, लेकिन वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। उसके अंदर वो सारी वासना जमा हो जाती है। जीवन भर में जो भी हम अच्छा बुरा या गंदा खट्टा मीठा मांस बीड़ी नशा जो भी हम करते हैं कुकर्म, उसकी वासना सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाती है। उसको ये काल, ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह 21वें ब्रह्मांड में जहां सबसे ऊपर ये रहता है ब्रह्मलोक में, वहां इसने एक तपतशिला बना रखी है, भयंकर आग की टुकड़ी। जैसे तवा गर्म होने के बाद कैसे लाल हो जाता है, ऐसे उसने एक बहुत बड़ी वहां पर एक तवी बना रखी है, वो हमेशा आग से सुलगती रहती है। वहां उस सूक्ष्म शरीर को डाला जाता है। और सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं है, लेकिन वो दुखी बहुत होती है, परेशान बहुत होती है, पीड़ा बहुत जबरदस्त होती है। और उस गर्म तवे पर इस आत्मा को ये शैतान डालता है, चाहे किसी भी धर्म की हो। और जितना मैल उसने यहां जमा किया है इस स्थूल शरीर में रहते सहते, स्त्री या पुरुष के शरीर में, जो भी उसने गंदा खाया, मांस खाया, शराब पी, झूठ बोला, चोरी करी, रिश्वत ली, डाके डाले, वो सारा मैल वो वहां पर गर्म करके तड़पा तड़पा के निकालता है। और जब सारा मैल उसका निकल जाता है, फिर इस आत्मा को धर्मराज के दरबार में भेज दिया जाता है। धर्मराज फिर आगे देखेगा इसने क्या अच्छे कर्म किए, क्या इसने बुरे कर्म किए। अल्लाह की इबादत करने गया था, अल्लाह को तो इसने निराकार निराकार कह के रिजेक्ट कर दिया, तो भक्ति क्या खाक करके आया है? तेरे पास तो इबादत है ही नहीं, तो पत्थरों को सिजदा करके आया है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों के आगे सिजदा करके आया है। तुझे तो अल्लाह का पता ही नहीं अल्लाह कौन था। तूने तो ये कहकर कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह इंसान रूप में आता ही नहीं, तो फिर तू इबादत किसकी करके आया है? इंसानों की इबादत करके आया है। फिर वहां इसको गधे कुत्ते सूअर बनाने की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। और ये 84 लाख योनियों का कष्ट फिर ये जीव भोगता है। फिर इसको परमात्मा, वो ओरिजिनल खुदा जिसने नियम बना रखा है, फिर इसके ऊपर एक रहम करता है। 84 लाख योनियों का कष्ट भोगने के बाद फिर इसको एक मनुष्य जन्म देता है, स्त्री या पुरुष का, कि हो सकता है इस जन्म में ये मुझे पहचान जाए, मेरे सत्संग सुन ले, मेरे ज्ञान को सुन ले। और धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो उल्टा ज्ञान धर्म की पुस्तकों का दिया होता है, उस जंजाल से, शैतान के जाल से बाहर निकलकर एक सच्चे खुदा की इबादत करे। फिर ये आत्मा ना 84 में जाती, ना ये तपतशिला पे जाती, ना इसको दोबारा से गधा कुत्ता सूअर बनना। जो सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर लेते हैं, फिर खुदा उनको अपने विमान में बैठाकर अरस के कुरुश पर अपने सिंहासन के पास लेकर जाता है, शतलोक में लेकर जाता है। वहां जाने के बाद इस आत्मा को ऐसा ही शरीर मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिनल शरीर होगा, नूरी, हाड़ मांस का नहीं होता। उसमें इंसान कभी बीमार नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। और उस शतलोक में अल्लाह के दरबार में सारे सुख, ऐसी सृष्टि है, इससे लाखों गुना बड़ी सृष्टि। यहां तो केवल हर संसाधन डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। क्योंकि शैतान ने 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ बनाया है उस शतलोक की नकल की है, डुप्लीकेट बनाया है। ओरिजिनल तो अल्लाह के लोक में है, जो हम वहां जाने के बाद उनका भोग भोगेंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।